चलिए करें स्टार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक लेक है, एक लेक में आपने पत्थर फेंका, ठीक है। आवाज आ रही ना सभी को? पहले ये बताओ, आवाज क्लियर है? ओके। का एक लेक में एक पत्थर फेंका हमने, तो देखो पत्थर बीच में गिरेगा तो ऐसे लहरें चलेगी साइडों में, है ना, दोनों साइडों में लहरें चलेगी। तो उसने यही कहा कि पत्थर फेंका लेक में, उससे वेव चली, और वेव के चलने की जो स्पीड है, जय हिंद एवरीवन, वेव के चलने की जो स्पीड है, उन तरंग या उन लहरों की जो स्पीड है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कहा एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी जब वेव वेव जो है, वो जो वेव बनी ऐसे गोल होगी ना, तो वो जो होगी उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो फिर एरिया, उस समय एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो मैंने वेव, जो पत्थर फेंका हमने, तो वेव जो बनी वो कैसी बनेगी? सर्कुलर बनेगी। तो इसलिए क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर लिया, लेट रेडियस ऑफ वेव इज r सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज कैपिटल ए। तो कैपिटल ए तो क्या हो गया? ए तो हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा आपसे, वो बता देगा। देखो जो यूनिट दी हुई है ना, उसकी किसकी यूनिट दी है आपको? देखो ध्यान से, आपको दी है उसकी लेक, लेक के चलने, लेक की नहीं सॉरी, क्या था वो, वेव के चलने की 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो गिवन है वो क्या है? जो गिवन है वो है dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये dr/dt। भाई अब आप कहोगे सर dr/dt कैसे पता लगा कि ये dr/dt है? क्वेश्चन में उन्होंने खुद ने कहा है कि वेव सर्किल की है, वो वेव जो आपने पत्थर फेंका तो ऐसे वेव बनी, वो वेव किस स्पीड से चल रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। वेव अगर आगे बढ़ रही है तो यानी क्या चीज बढ़ रही है? सर्किल बड़ा होता जा रहा है। सर्किल बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब, अंशु माई कौन है बेटा? सर्किल बड़ा होता होने का मतलब उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। तो यानी ये जो दिया हुआ वो dr/dt, और पूछा है आपसे da/dt। तो देखो यहाँ पर ये a है, मैं यहाँ पे निकालूं, डिफरेंशिएशन किया है इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। टी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? क्योंकि यहाँ से ये बता रहा है कि टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो इधर तो हो गया da/dt, इधर d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dt ऑफ आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर तो वेरिएबल है, टी भी तो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन जीरो तो लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर का तो आर के रिस्पेक्ट में कर दिया dr, ठीक है, और इनटू में dr/dt कर दिया। ये बात समझ में आ गई? अब आर स्क्वायर का तो हो गया 2r, आर के रिस्पेक्ट में, dr/dt इसकी वैल्यू है हमारे पास 5, या चलो इसको अभी तो ऐसे लिख दिया dr/dt, ऐसे ही लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा है कि रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, यानी एरिया में चेंज कब निकालना है, da/dt, ये कब? जब r कितना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा कि dr/dt जब r कितना हो, कहाँ चला गया क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर, कहा ना 8 सेंटीमीटर, जब r 8 है तो इसमें पाई इंटू में 2 इंटू में 8, और dr/dt की वैल्यू है ही 5, तो 400 पाई, ये आ जाएगा आंसर।
40 40 80 पाई, 80 पाई, फिर यूनिट भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ये आंसर होता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? छब्बीस बच्चे ही आए हैं, स्ट्रेंथ कम कैसे होने लगी? कौन सा डी आर बाई डी टी? ये कौन सा पूछ रहा है? ये पूछ रहा है क्या कि ये 5 कैसे आया? आदित्य, ठीक है, बताते हैं। क्वेश्चन में ये कहा था कि हम उसमें लेक में पत्थर फेंकेंगे तो सर्कुल सर्कुलर वेव बनेगी, ऐसे वेव चलेगी, और उस वेव के चलने की स्पीड, वेव के चलने की स्पीड क्या है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना? अब वेव के चलने की स्पीड का मतलब क्या हुआ? वेव तो दोनों तरफ जाएगी ना, ऐसे सर्कुलर वेव है तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, दोनों साइडों में ऐसे जाएगी। अब दोनों साइडों में जाने का मतलब क्या हुआ? कि वो सर्कल बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे सर्कल बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब सर्किल के बढ़ने का मतलब उसकी रेडियस बढ़ना, उसकी रेडियस ही तो बढ़ रही है तभी तो सर्किल बढ़ रहा है। तो यानी जो वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो किसकी है? रेडियस के बढ़ने की चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यूनिट देखो, यूनिट क्या बता रही है? सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर का मतलब कोई लेंथ हुई वो, तो पर सेकंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया भाई सभी को? चलो, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आप कर लोगे क्या उसको? पांचवा था ना, छठा देखो। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? ये तो आप कर लोगे, देखो जरा एक बार। तो छठा जो क्वेश्चन है, कर लोगे ना? उसने कहा कि रेडियस, रेडियस तो इस रेट से चेंज हो रही है, डी आर बाई डी टी दे दिया आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में डी आर बाई डी टी दे दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कहा कि ये बताओ सर्कुम्फ्रेंस, डी सर्कुम्फ्रेंस को सी बोल दिया मैंने, सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो डी सी बाई डी टी निकालना है, खुद करना है, आसान सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 6 के बाद 7, सातवां करते हैं। देखो सातवां अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं पढ़ूं तो कहा द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, the length of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक रेक्टेंगल की लेंथ है, वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। का विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ है वो y है, वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। का x तो 8 सेंटीमीटर है, y 6 सेंटीमीटर। आवाज नहीं आ रही? नैन्सी ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही। ओके चलो, देखो क्वेश्चन को पढ़ा हमने तो ये पता चला, एक क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ तो x है और विड्थ y है। देखो ये ले लिया मैंने, ए बी सी डी, ये लेंथ होगी x, ये इसकी विड्थ होगी y। ठीक है, ए बी सी डी एज्यूम कर लिया एक रेक्टेंगल।
और क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख रहा हूं अब कि dx बाई dt कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस। अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है क्या बच्चों? देखो एक तो ये कहा है कि, और फिर कहा कि dy बाई dt ये भी दे रखा है कि dy बाई dt ये कितना है, ये दिया हुआ है, इंक्रीज कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर कहा जब x 8 है और y 6 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, पहले तो ये कहा है कि पेरीमीटर में किस रेट से चेंज हो रहा है वो बताओ। एक बार अटेंडेंस ले लें, बच्चे कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो फर्स्ट पार्ट में तो क्या है, पेरीमीटर में चेंज, पेरीमीटर तो p बोल दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर तो कितना हो गया 2x प्लस में 2y, पेरीमीटर हो गया 2x प्लस 2y। ठीक है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dp बाई dt कितना हो गया 2 dx बाई dt प्लस में 2 dy बाई dt। इन दोनों की ही वैल्यू है मेरे पास, 2 dx बाई dt की वैल्यू ये रही माइनस की 5, फिर 2 dy बाई dt की वैल्यू 4, तो -10 और +8 कितना हो गया -2। इसका मतलब पेरीमीटर डिक्रीज विद रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये तो हमारे पास किसका आंसर आ गया, पेरीमीटर का आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, सेकंड पार्ट में पूछा एरिया किस रेट से चेंज होगा, एरिया। तो अब लिखते हैं एरिया को, तो एरिया हो गया ए, इसका एरिया कितना होगा x इंटू वाई, यहां पर भी डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ए बाय डी टी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई। देखो डी ए बाई डी टी कितना मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी टी, फिर प्लस में वाई डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स। अब हमसे पूछा गया है डी ए बाई डी टी कब निकालना है, कब निकालना है, जब क्वेश्चन में जरा पढ़ो आप, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ सही कह रहा है भाविंदर। अमन यादव खत्तीवासिया भाई, बीच में एब्सेंट क्यों रहता है? अपना चेहरा दिखा के मेरे को चला गया, कैमरे पे आया, कैमरा ऑन किया, फिर अपना चेहरा दिखाया मुझे और फिर चला गया। अब देखिए डी ए बाई डी टी हमसे पूछा कब था कि जब x तो 8 हो और y 6 हो, यानी इसमें x और y की वैल्यू 8 और 6 रखनी है। सो डी ए बाई डी टी, योगेश कह रहा है अटेंडेंस लगवाने आया था,
तो चाहो तो अटेंडेंस लगवाने आओ, लेकिन आओ तो सही। अटेंडेंस लगवाने अगर आते तो कम से कम 35-40 बच्चे तो होने चाहिए थे 2 क्लासों के मिला के, लेकिन आज तक 30 से ऊपर गए ही नहीं कभी। तो x की वैल्यू 8 है और dy बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है इधर, कहाँ गई ये रिमार्क 4। ठीक है, ये हो गया 4। फिर y की वैल्यू थी 6, dx बाई डी टी इसकी वैल्यू है माइनस का 5, 32 माइनस 30, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बताओ जरा, सेंटीमीटर लिखना चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहिए? यूनिट में क्या लिखूं मैं? सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि तो एरिया है ना, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है, एरिया इंक्रीज विद रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब है कि 1 मिनट में एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो रहा है। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। प्रिंस दैया ने हाथ खड़ा किया, क्या बात है भाई? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलें। दोनों क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, 5 और 7। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है 8वां, वो करेंगे फिर। ले लिया ना सभी ने? अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वें में कहा ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इसका मतलब एक बैलून के अंदर हम हवा भरें तो वो हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा, यानी गोलाकार होगा वो हमेशा। ऐसा ना हो वो उस टाइप से बदल जाए। कैसा होता है वो गुब्बारा होता है ना जो उड़ने वाला होता है, उसकी शेप कैसी होती है? इस टाइप की शेप होती है ना, ये ऐसे अंडाकार, है ना, अंडाकार शेप। उस टाइप की शेप नहीं है, उसमें हवा भरेंगे तो भी उसकी शेप कैसी ही रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, गोलाकार रहेगी। फिर आगे कहा कि इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी उसमें जब हम गैस भरते हैं तो गैस उसके अंदर किस रेट से जा रही है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ जरा यूनिट को देख के ये क्या चीज गिवन है? अरे मेरे नंदलालो, लिखो जरा, बताओ क्या बताया ये? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक दो, 2 जनों का जवाब आया अब तक। एक ने कहा एरिया। एरिया जिसने जवाब दिया है, जरा वो बताए क्या एरिया सेंटीमीटर क्यूब में होता है या स्क्वायर में होता है? वो सिर्फ बच्चों ने सही जवाब दिया है, वो है डीवी बाई डी टी। मैंने जब आपको बेसिक चीजें पढ़ाई थी इसकी, उस वक्त ये बताया था कि जब हमें यूनिट को देखना है, यूनिट हमें ये बहुत हेल्प करेगी इस चैप्टर के अंदर। यूनिट ये बताएगी कि ये चीज क्या दी हुई है। गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना? अब वो बढ़ता गया तो क्या चीज बदलेगा? रेडियस तो बदलेगी बदलेगी, लेकिन रेडियस के बदलने से और भी क्या चीज बदलेगी? उसका वॉल्यूम। गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, है ना? अब वो वॉल्यूम किस रेट से बदल रहा है? वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब, आर की पावर 3 बार आई, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और कहा कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी ये किस में चेंज दे दिया आपको? ये चेंज दे दिया आपको वॉल्यूम में। इतनी बात समझ में आ गई क्या?
या दोबारा बताएं ये सब? ओके, चलो देखो, लेट, अब यहाँ पे चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। लेट रेडियस ऑफ बैलून इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम v। ठीक, क्वेश्चन में एक गिवन है हमें dv/dt कितना दिया है? 900। और यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो, इसको नया यादव को अब याद आया है। सर स्क्रीनशॉट भेजोगे? नहीं भेजेंगे बेटा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के का स्क्रीनशॉट लेने का और लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करने का ही रीजन है कि अटेंडेंस जो है वो कम होती जा रही है। फिर धीरे धीरे करके बच्चे कम होंगे पहले, फिर बच्चों के बाद फिर धीरे धीरे टीचर कम होंगे। समझे आप? अंशु सेंड कर देगी, उसने ले रखा है स्क्रीनशॉट। चलो हम इस पे आते हैं वापस। डी/dt। अब देखो वॉल्यूम, अगर कोई किसी रीजन से क्लास नहीं ले पा रहा तो बेटा यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वैसे तो सारे लेक्चर हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ही पता है, कई बार किसी को काम हो गया या किसी के, मान लो आप दो भाई बहन हो, किसी दूसरे की भी क्लास है, उसी टाइम पे नहीं ले पाते। वैसे तो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, सारे लेक्चर हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। जो प्लेलिस्ट है आप, उसमें सब मिलेंगे A to Z। आज का भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो मिल जाएगा। लेकिन उससे नुकसान ये हो रहा है कि स्ट्रेंथ कम आ रही है। स्ट्रेंथ कम आने का रीजन से होगा क्या, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी अभी बताया ना मैंने। अब आप इस बात को समझ जाओ। इसका मतलब है पहले बच्चे कम होंगे, उसके बाद टीचर कम होंगे। योगेश, मैंने इस बात के लिए डिफरेंट क्लास के लिए मैंने 2-3 बार बोल चुका हूँ अब, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? अगर वो बोलेंगे तो ले लेंगे। मुझे तो उल्टा कंपटीशन पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके। अब ये तो मेरे को इन्होंने NC1 दे दिए, तो NC1 के चलो बच्चे भी अच्छे थे, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया NC1 के। अदरवाइज मैं ओनली कंपटीशन को ही पढ़ाता। देखो d/dt 4/3, मैंने v की वैल्यू रख दी। देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? एक स्फेरिकल बैलून है ना, देखो स्फेरिकल वॉल्यूम, सॉरी स्फेरिकल बैलून, ये ये इसकी रेडियस r, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका, अब ये देखो देखने में सर्किल लग रहा है, लेकिन है ये स्फीयर, बैलून समझते हो ना, गुब्बारा। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? स्फेरिकल है इसलिए 4/3 πr3, 4/3 आउट हो गया पाई, d/dt r³ इक्वल टू 900। अब r³ देखो, 4/4 पाई/3 r³ का t के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी दोनों वेरिएबल हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? r³ का तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे और साथ में dr/dt लिख देंगे। देखो ऐसे लिखा, d/dr ऑफ r³, यानी r³ का r के रिस्पेक्ट में एंड dr/dt। ठीक, तो 4π/3 r³ का 3r², फिर इनटू में dr/dt इक्वल टू 9।
इस 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से dr बाई dt मेरे पास क्या आ गया, देखो 900 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा था रेडियस में चेंज बताना है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा था फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, यानी वो रेट बताओ जब बैलून की रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो बताओ। क्वेश्चन को देखो जरा, तो इसमें आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू, डी आर बाई डी टी कब निकालना है, जब आर कितना है 15 सेंटीमीटर, आर की जगह 15 पुट कर दो, तो 900 अपॉन में 4 इंटू पाई इंटू में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर तो 225, 15 इंटू 15 904, तो 1, ये आ गया डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15, कितना बन जाएगा ये 1 अपॉन पाई। ठीक है, 1 अपॉन पाई कैंसिल हो जाएंगे बाकी सारे, और यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंपटीशन में बच्चे तो 5 भी नहीं आ रहे, क्या पढ़ाओगे, ये बात भी सही कहा है। देखो अब एनसी1 वाले बच्चों ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि कंपटीशन में बच्चे तो 5 भी नहीं आते, इनको अलग से क्या पढ़ाओगे। कितने हैं एनडीए वाले, हाथ खड़े करना, अभी पता लग जाएगा। कपिल, भावेंद्र, 1 2 3 4 5 6, देखो 5 से बस एक ज्यादा हो गया। अरे तो हाथ खड़े कितने ने किए हैं, 6 ने किए हैं, और कौन रह गया, अंकित दलाल सो रहा है लगता है तो। कोई नहीं। वैसे NC1 के टोटल बच्चे कितने हैं, 40 NC1 में या 37 है शायद। हाँ तो 50% अटेंडेंस NC1 की है, और लगभग इतनी इसकी है, एनडीए की है, बराबर ही है, ज्यादा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सेम रेशियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9 आप खुद करोगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो चलो। ये समझ में आ गया ना सभी को। नौवां क्वेश्चन खुद करना है भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, करना ट्राई, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चल रहे हैं, 9 था क्या, 8वां, हाँ 9वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कहा ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लेडर, देखो ऐसे, ये होगी वो लेडर, ये लेटर है जो ब्लू कलर से है ना, दैट इज लेटर।
इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ये हो गया ओरिजिन ओ। फिर कहा 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो यानी ए बी जो है ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में आगे कहा द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, बॉटम ऑफ द लैडर, ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो इधर खींचा, इस साइड में खींचा, नीचे से सीढ़ी को नीचे से पकड़ के एक तरफ खींचा अपनी साइड में, तो ऊपर वाला जो सिरा है वो नीचे की तरफ आएगा। देखो जैसे ही मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये सिरा किधर आएगा, ये सिरा ऐसे नीचे की तरफ आएगा, आएगा ना, यानी ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी सीढ़ी। फिर वॉइस क्लियर नहीं है, योगेश ने कहा कि वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। देखो एक सीढ़ी एज्यूम कर ली ए बी, बी वाले सिरे को मैं इधर खींचूंगा तो ये ए वाला सिरा ऐसे नीचे की तरफ आए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है कि ग्राउंड वाले सिरे को दूसरी तरफ खींचे तो ऊपर वाला जो सिरा है वो भी मूवमेंट करेगा। फिर आगे कहा है का अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो नीचे वाला सिरा है उसको किस रेट से खींचते हैं, वो जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। फिर पूछा हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो किस रेट से चेंज होगी, और वो भी कब, जब when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। देखो मैंने इसको x एज्यूम कर दिया, OB को x, इसको y, कि लेट OB इक्वल टू x सेंटीमीटर, OA इक्वल टू y सेंटीमीटर, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी, ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए हो गया वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें गिवन है। एक चीज हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि dx बाई डी टी, ये गिवन है dx बाई डी टी, देखो कितना दे रखा है, dx बाई डी टी है, कहाँ गया रे, क्वेश्चन नंबर था 10, dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड हाँ dx बाई डी टी दे रखा, dy बाई डी टी पूछा है, तो अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो एक्स स्क्वायर का ऐसे कर दिया डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर डी बाई डी टी, देखो लेक्चर क्योंकि टाइम हो गया तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 25, इधर एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बाई डी टी, फिर 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x डी एक्स बाई डी टी और y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। अब देखो हमें डी एक्स बाई डी टी तो पता है, और कहा है कि कब निकालना है, जब x फोर्स व्हेन x इक्वल टू, देखो ट्रायंगल में व्हेन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन y इक्वल टू, y कितना हो जाएगा, जब x 4 सेंटीमीटर होगा तो y 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कैसे निकाला, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो गया। देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह तो 4, डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है 2, फिर y की जगह 3 और dy बाई डी टी इक्वल टू 0, तो dy बाई डी टी आ गया माइनस का 8/3, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगी। और माइनस आया ना, इसका मतलब dy बाई डी टी यानी जो ऊपर वाला सिरा है वो इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया सभी को?
रिपीट कर दें एक बार, चलो रिपीट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि ये एक लेटर है ए बी, इसको इधर इस सिरे को मैंने इधर खींचा तो ये सिरा इधर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो ये सिरा किस रेट से नीचे की तरफ आ रहा है वो वाला निकालना है। तो मैंने इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी हमें फाइंड करना है। ये ए बी इतनी डिस्टेंस 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये बन गया। इसमें दोनों साइडों में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है। और क्या कब निकालना है, जब x 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला सिरा जब 4 सेंटीमीटर, ये 4 है ये 5 है, तो ये अपने आप ही कितना हो गया, उस समय 3 हो गया। यानी जब x 4 है तो y 3 है, तो x की जगह 4 और y की जगह 3। देखो x की जगह 4 और y की जगह 3 ये, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 ये पुट कर दी, तो आंसर आ गया हमारे पास बस। -8/3, इसका मतलब जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे आ रहा है, लेकिन किस रेट से, 8/3 से, और वो डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले तो कम तो होगा ही, ऊपर से नीचे आएगा तो लेंथ क्या थी, पहले ज्यादा थी, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, ऐसे लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, बस अब कल मिलेंगे अब, क्योंकि अब मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी फटाफट, जिसको लेना है।